बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 3.4 का सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तक़िम अलमुही ज़ाबतुल अज़ला होता है। हमें साबित क्या करना है कि मुस्ततिल मुस्तक़िम अलमुही ज़ाबतुल अज़ला होता है। चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तक़िम अलमुही ज़ाबतुल अज़ला होता है। ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मुस्ततिल बना देंगे और उसका नाम क्या करेंगे, ABCD दे देंगे। और फिर लिखेंगे हम कि दिया हुआ है ABCD क्या है, मुस्ततिल है बोलकर। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक मुस्ततिल है। क्या है, ABCD क्या है, मुस्ततिल है। दिया हुआ है ABCD क्या है, मुस्ततिल है। और साबित क्या करना है कि ABCD क्या है, मुस्तक़िम अलमुहित है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे साबित करना है कि ABCD क्या है, मुस्तक़िम अलमुहित है। ABCD क्या है, मुस्ततिल है। दिया हुआ है ABCD क्या है, मुस्ततिल है। और साबित करना क्या है, ABCD क्या है, मुस्तक़िम अलमुहित है। अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमें साबित करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबूत लिखेंगे। सबूत में क्या लिखेंगे, ABCD क्या है, मुस्ततिल है। क्योंकि हमने यहाँ लिखे दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ABCD क्या है, मुस्ततिल है। तो मुस्ततिल के जाविये क्या होते हैं, मसावी होते हैं। मुस्ततिल के जाविये क्या रहते हैं, एक दूसरे के मसावी रहते हैं। जाविया A, जाविया B, जाविया C कितना है, 90 के है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जाविया A मसावी है जाविया B के, और जाविया B मसावी C के, जाविया C मसावी है। देखिए चारों जाविये क्यों मसावी है, क्योंकि चारों जाविये की पैमाइश कितनी है, 90 है। जाविया A भी 90 है, जाविया B भी, जाविया C भी और जाविया D भी। तो इसलिए हमने लिखे जाविया A मसावी है जाविया B के, जाविया C मसावी है जाविया D के, और जाविया D मसावी है 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जाविया A जमा जाविया B। हम जाविया A जमा जाविया B क्यों लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे मुस्ततिल के जाविये। हम यहाँ क्या लिखेंगे, मुस्ततिल के जाविये। तो A B और C D, ये A और C, A B कितना है, अच्छा A B C D है। A के सामने कौन सा जाविया है, C है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, AC। जाविया A जाविया C, हम यहाँ लिखेंगे जाविया A मसावी है जाविया C। तो जाविया A जमा जाविया C, जाविया A की कितनी है, 90 है, और जमा जाविया C भी कितना है, 90 है। तो इसलिए 90 दोनों जमा करो तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री। यानी जाविया A और जाविया C की जमा करें तो 90 कितना हो गया, 180। मुस्तक़िम अलमुही ज़ाबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से ABCD क्या हो जाएगा, मुस्तक़िम अलमुही ज़ाबतुल अज़ला हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मुस्तक़िम अलमुहित ज़ाबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से, अक्स की रूह से मुस्तक़िम अलमुहित ज़ाबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से ABCD
क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है। क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है। इस तरह से ये हमें क्या करना था, हल करना था। इस तरह सवाल दिया था, साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला होता है। यानी ABCD एक शक्ल बनाए, दिया हुआ ABCD मुस्ततिल है, साबित करना है ABCD मुस्तकीम अल मुहीत है। सबूत में लिखे ABCD मुस्ततिल है, मुस्ततिल के जाविया ABCD क्या है, 90 है। यानी जाविया A जमा जाविया C मसावी है 90 डिग्री और 90 जमा 90 डिग्री, तो दोनों जमा करें तो जाविया ए और जाविया की C कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से ABCD क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है। इस तरह से इतना ही है, तो सिर्फ हल करना था। चलिए अब सवाल नंबर 6 हम हल करते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 है 3.59 में मुसल्लस WXY जो मुसल्लस WXY के इत्तेफा क्या दिया हुआ है, खता YZ, खता YZ और खता XT। नुक्ता P पर क्या करते हैं, खता करते हैं। तो साबित कीजिए कि WZPT क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है। WZ और PT ये क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है, साबित कीजिए। और दिया हुआ है कि नंबर 2 क्या दिया है, नुक्ता XZTY एक ही दायरे पर वाक़ है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। सवाल 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल में दिया हुआ है कि शक्ल 3.59 में मुसल्लस जो WXY के इर्तिफा है वो खता क्या है, YZ और खता XT। नुक्ता P पर क्या करते हैं, खता करते हैं। तो साबित कीजिए कि नंबर 1 दिया हुआ है WZPT क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है। WZPT इतना वाला क्या है, एक मुस्तकीम अल मुहीत है। और नुक्ता XZTY एक ही दायरे पर वाक़ है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें साबित करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। और हल में हम क्या लिखेंगे कि हल में हम लिखेंगे WZP और WTP ये क्या है, 90 डिग्री का है। WZP यहाँ पर कितना आ गया, WZP और WTP ये दोनों कितने हैं, जाविया 90 के। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया हुआ है जाविया Z और जाविया T कितने का है, 90 का है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जाविया Z और जाविया T की क्या करेंगे, जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से WZPT क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला है। ये हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में हमारे पास क्या मालूम है, WZPT क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि जाविया WZ और P ये क्या है, 90 डिग्री है। तो जाविया WZP मसावी है WTP के। जाविया WTP मसावी है 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है कि मुसल्लस WX और Y क्या है, इत्तेफा क्या दिए हुए है कि YZ और YT है। यह इस तरह से YT इत्तेफा दिए, इसका मतलब जाविया Z और जाविया T कितना हो गया, 90 डिग्री का। ये क्या है, दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन हम हल कर रहे, तो ये आ गया WZP एंड WTP कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। और अब इन दोनों की हम क्या करें, जमा करें तो कितना आ जाएगा, जाविया WZP जमा जाविया WTP मसावी है 90 डिग्री जमा 90 डिग्री। तो दोनों की जमा करें तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से WZPT क्या है, मुस्तकीम अल मुहीत ज़ौबतुल अज़ला है। अब इसी तरह से हमें सेकंड वाला क्या मालूम करना है, नुक्ता XZTY एक ही दायरे के पर क्या है, वाक़े लिखना है। तो नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है जो XYZ। यहाँ पर देखिए XZ और क्या है,
वाई और एक्स टी और क्या दिया हुआ है वाई, ये दोनों टी और जाविया जेड कितना है 90 का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया एक्स जेड वाई मसावी है जाविया एक्स टी वाई मसावी है 90 डिग्री। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जाविया जेड और जाविया टी कितना आ गया 90 डिग्री क्या आ गया। और ख़त एक्स वाई पर वाक़ई नुक्ता क्या है एक्स और वाई है। तो यहाँ देखिए ख़त एक्स वाई पर वाक़ई क्या है नुक्ता एक्स और वाई, ख़त एक्स वाई की एक ही जानिब क्या है, एक ही जानिब नुक्ता जेड और क्या है टी है। नुक्ता जेड और टी भी क्या है एक ही जानिब पर मसावी क्या है महज़ी जाविया बनाते हैं। अगर दिए हुए ख़त पर वाक़ई दो नुकात इस ख़त के एक ही जानिब दो मुतफरिक नुकात पर मसावी महज़ी जाविया बनाते हों तो वो चारों नुकात क्या होते हैं, चारों नुकात मुस्तक़िम अलमुहित होते हैं। यह नुक्ता एक्स जेड टी वाई क्या हो रहे एक ही दायरे पर क्या हो रहे वाक़ई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह थ्योरी यहाँ पर लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि नुक्ता एक्स जेड टी जेड क्या है एक्स जेड टी वाई क्या है एक ही दायरे पर वाक़ई है। तो चलिए लिखते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या था हमारे पास, नुक्ता एक्स जेड टी वाई एक ही दायरे पर वाक़ है या नहीं हमें बताना है। तो जेड और टी क्या है हमारे पास 90 डिग्री के है। और ख़त यहाँ पर देखिए ख़त एक्स वाई पर वाक़ नुक्ता ख़त एक्स वाई पर वाक़ नुक्ता एक्स और वाई एक ही क्या है जानिब नुक्ता जेड और टी के क्या है टी पर मसावी महज़ी जाविया बनाते हैं। अगर दिए हुए ख़त पर वाक़े दो नुकात इस ख़त के एक ही जानिब दो मुतफरिक नुकात पर मसावी महज़ी जाविया बनाते हों तो वो चारों नुकात क्या होते हैं मुस्तक़िम अलमुहित होते हैं। इसलिए नुक्ता एक्स जेड टी वाई क्या होते हैं एक ही दायरे पर वाक़े है, एक ही दायरे पर क्या है वाक़ई है। तो हमें इस तरह से सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 हल कर दिए। इसलिए आपको उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर भी इस पर डाल सकते हैं या बता सकते हैं। पेज नंबर के साथ साथ क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी जो भी डाउट है जो भी प्रॉब्लम है उसे हम है तो क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।